हेलो फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर 2 करेंगे, क्लास 10th का। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसका कंसेप्ट समझेंगे, इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में मेनली है क्या चीज़। तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से आपको क्या समझ में आता है, पॉलिनोमियल है क्या चीज़। पॉलिनोमियल, अब देखा जाए, जब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो चैप्टर में 3 कैटेगरीज देखें। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। मेनली लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में मेनली डिफरेंस क्या है, क्या क्या इसकी जनरल इक्वेशन है, और क्या क्या मेनली इसमें क्या क्या टर्म्स जो यूज़ होते हैं उनका क्या क्या यूज़ है, कैसे इनको पहचानेंगे, वो मेनली पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर से। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, मेनली इसमें क्या होता है कि जो टर्म यूज होता है वो होता है वेरिएबल। आपको पता होगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी, पी क्यू आर एस एस, मतलब कोई भी जो टर्म हम एज ए इक्वेशन यूज़ करते हैं, किसी भी इक्वेशन में एक कोई भी अल्फ़ाबेटिक टर्म यूज़ करते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट जैसे 2x 3x 4y, तो जो ये 4 होता है, ये 3 है, ये 2 है, जो ये वेरिएबल के साथ जो ये टर्म लगा होता है, नंबरिक न्यूमेरिक टर्म, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये होता है कोफिशिएंट। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब जिसकी, अब इसमें भी एक टर्म, एक और टर्म होता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब लीनियर में, अब डिग्री कितनी होगी, तो लीनियर में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, क्योंकि लीनियर एक को बोलते हैं। लीनियर में वेरिएबल की सबसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगी, वो 1 होगी। अब कैसे, इस एग्जाम्पल से, जैसे 3x+1, 2x+1, चाहे 3y+1, ये भी एक लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, ये वेरिएबल है इसकी पावर भी 1 है। क्या, एक और एग्जांपल देखता हूँ, क्या 3y, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो y की पावर 1 है, लेकिन जो इसका दूसरा टर्म है वो 0 है। ये हो सकता है 3y 2y, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन 3 4 5 6 ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ax प्लस बी। ये मेरी जनरल इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 1 होती है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है क्वाड्रेटिक, जो इसमें और आगे भी एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक, तो उसमें बहुत यूज होगा। क्वाड्रेटिक, क्वाड से आप क्या समझते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी हो, 2 हो। और इसकी जनरल इक्वेशन कैसे होगी, तो ax² प्लस bx+c, ये मेरी इसकी जनरल इक्वेशन होगी। तो एग्जांपल देखते हैं, 2x² प्लस 4x+3, ये भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं 3x² प्लस 4x, ये भी हो सकता है। और देखते हैं 4x² प्लस 3, ये भी हो सकता है। एक और देखते हैं 2x+3, क्या ये हो सकता है, ध्यान से देखिए 2x+3, क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो मेरी वेरिएबल है x, इसकी जो पावर है वो 1 है, और हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 2 क्वाड्रेटिक के लिए। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कैटेगरी में आएगा। तो सेम
क्यूबिक के लिए भी सेम यही तरीका है। क्यूबिक में भी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 डिग्री होनी चाहिए। और इसकी जनरल इक्वेशन वैसे तो कोई इसका मतलब, ये तो मैं 9th का एक रिकैप दे रहा हूँ, वैसे इनका अभी मेनली इसका यूज़ नहीं है, बस ऐसे ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ। इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी ax³ + bx² + cx+d, ये इसकी जनरल इक्वेशन होगी। और सेम जो इसके एग्जांपल होंगे ऐसे होंगे 2x³ + 3x² + 4x + 5, इस टाइप में इसकी जनरल इक्वेशंस होंगी। तो आगे इसके फर्दर क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे। तो इसके आगे जो एक कंसेप्ट है ज़ीरोज़, जो ज़ीरोज़ इसमें टर्म यूज़ हुआ है उसको समझते हैं। ज़ीरोज़ देखते हैं नेक्स्ट। तो ज़ीरोज़ जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में, ज़ीरो से क्या मतलब, जैसे मैंने एक इक्वेशन, मैंने पॉलिनोमियल लिया है ax² + bx + c, ये मेरी एक पॉलिनोमियल के एक इक्वेशन है विद वेरिएबल x। ये मेरी इसकी डिग्री कितनी है, कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें अब देखते हैं ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ का मेनली मतलब क्या होता है? तो ज़ीरो का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि इस इक्वेशन की वो पॉइंट, इस इक्वेशन की वो पॉइंट जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ जाए। इस इक्वेशन की वो पॉइंट जहाँ पर इस इक्वेशन की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो इसको ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो ax² + bx + c = 0। अब फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर x की वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू 2 आएंगी। क्वाड्रेटिक है, जिसकी क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके 2 रूट्स आएंगे, 2x की वैल्यू आएगी। अगर लीनियर होता तो 1 आएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 आएगा, और क्यूबिक है तो 3 आएंगे। ऐसे 3 वैल्यू आएंगी x की। तो जैसे जैसे जितनी जो जिस कैटेगरीज का होता है वो उतनी वैल्यू देता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमने पढ़ा होगा मिडल स्प्लिट टर्म्स, मिडल स्प्लिट टर्म से इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर किसी बच्चे को मिडल स्प्लिट टर्म नहीं आता तो उसको हम देखेंगे आगे कैसे कैसे एक्सरसाइजों में कंसेप्ट में यूज़ हुआ है, तो उस टाइम आपको बता दूंगा। तो आगे चलते हैं आगे। हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीरोज। अब जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज का कंसेप्ट देखेंगे। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो का कंसेप्ट क्या है? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक इक्वेशन है पॉलिनोमियल का ax² + bx + c। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है और 2 वाला डिग्री का कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का है तो इसके कितने रूट्स आएंगे? 2, मतलब 2 जीरोस। जीरोस कितनी वैल्यू आएंगी जीरोस की? 2 आएंगी एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। तो अब मान लीजिए इसका डायग्राम या तो ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बन सकता है, बहुत चांसेस है। लेकिन अब ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? अगर इसका डायग्राम ऐसे बन रहा है, वो कंडीशन के बेस्ड पे कि क्या डायग्राम बनेगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेकर देख रहा हूँ कि अगर इसका डायग्राम ऐसे बन रहा होगा तो इसमें इसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे? तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक इसमें एक स्टेटमेंट है कि जब भी कोई पैराबोला जब भी कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगी, या जब भी कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितने बार टच करके इंडिया इंटरसेक्ट क्रॉस करेगी, जितने बार क्रॉस करेगी उतने बार उस लाइंस, उस इक्वेशन की ज़ीरोज़ होगी। तो ये लाइन ये कर्व्स कितने बार क्रॉस कर रहा है? 1 और 2। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी 2। अगर ये ऐसे होता तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होती। अगर ये ऐसे होता, एक टच करके जा रही है, तो इसमें भी नंबर ऑफ ज़ीरो 1 होता। सारी पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ। अगर ये ऐसे होता ओरिजिन पे,
तो इसमें भी 1 होता। अगर ये ऐसे होता तो क्या ये एक्स, सिर्फ एक्स एक्सिस, मैंने क्या बोला स्टेटमेंट कि वो लाइन जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगी और जितने बार क्रॉस करेगी उतने बार नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो क्या ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, चाहे टच कर रही है? नहीं, तो इसमें 0 होगा। सेम, क्या इसमें, क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है चाहे क्रॉस कर रही है? बिल्कुल नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमने देखा है। आगे इसका एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, उसमें बाकी और अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स। जो ग्राफ की इक्वेशन है y इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x का है, वेयर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज अ पॉलिनोमियल, मीन्स वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x। मतलब जो ये इक्वेशन है, जो लाइन की कर्व दे रखी डायग्राम, उन सारे 6 के 6 जो पार्ट है उन सब में नंबर ऑफ जीरोस बताने की कितने जीरोस उसमें पाए जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट का डायग्राम ये है। अब देखिए इसमें ये जो लाइन है ये कितने बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है? तो ये एक बार क्रॉस कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 1 होंगी। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार क्रॉस कर रहा है? तो 2 बार क्रॉस कर रहा है, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगी। सेम, ये लाइन ये एक्स एक्सिस को कितने बार क्रॉस कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितने बार क्रॉस कर रहा है? 1 बार। ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसको नहीं मानेंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को 1 बार, तो 1 बार हो गया। दूसरा है, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट देखिए, ये टच करके एक्स एक्सिस को निकल रहा है, तो टच करना भी मानते हैं। टच करना, कितने बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1 बार, तो ये भी नंबर ऑफ जीरोस कितने बार बनाएगा? 1 बार। अब ये फोर्थ पार्ट देखिए, ये कितने बार क्रॉस कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये 4 बार, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे। तो सेम इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो सेम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। 2.1 में क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स। जो ग्राफ, जो y की लाइन का ग्राफ है वो पी एक्स है। पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x आर गिवन इन फिगर 2.10। 2.10 की जो 6 फिगर हैं, 6 फिगर दे रखा है। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। जो 6 के 6 पार्ट है, उन 6 के 6 पार्टों में नंबर ऑफ जीरोस देखने कितने हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये, एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा। तो इसमें जो ये लाइन है मेरी, ये लाइन है, ये पूछा था नंबर ऑफ जीरोस इस लाइन की कितनी होंगी। ये एक इक्वेशन की लाइन होगी, इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। तो हमने देखा था एग्जांपल में, क्वेश्चन में, कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलता है? जब वो लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी चाहे कट करेगी। क्या ये एक्स एक्सिस को कभी कट करेगी? बिल्कुल नहीं कट करेगी। तो वाई एक्सिस कट करेगी, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। ये मेरा आंसर है, इसका 0 होगा। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है इस लाइन में कितने बार नंबर ऑफ जीरोस होंगे? तो 1 बार कट कर रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। तो ये मेरा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, कितने बार कट कर रही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में 1 बार, 2 बार, तो 2 आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट है, 1 बार और ये टच करके जा रही है तो 2 बार, और ये टच करके जा रही है तो 3 बार, तो 3 इज द आंसर। तो इसको देख लीजिए, इजी कंसेप्ट था। आगे चलते हैं 2.1 के एक्सरसाइज पे।
और उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मुझे नेक्स्ट किस कंसेप्ट पे चाहिए, किस चैप्टर के पर वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।